बरेली में एक सामूहिक धर्मांतरण के लिए एप्लीकेशन दी गई, मास कन्वर्जन के लिए डीएम से परमिशन मांगी गई कि हम मास कन्वर्जन करेंगे। लकली वहां के कलेक्टर और कप्तान मेरे दोस्त थे। भगवान जाने मां सरस्वती ने शायद ऐसे ही मुझे दिमाग में बोला कि कहीं ऐसा ही घुसपैठी तो नहीं है, एकाएक 2000 लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, हमने कहा एक बार पता करो कि ये कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। इन्होंने नकली नाम से डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अभी अपने असली नाम पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। तो अब पूरे देश में ये बांग्लादेशी हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए 5 साल के बाद पूरे देश में ये जगह जगह सामूहिक धर्मांतरण करेंगे और कहेंगे हिंदू धर्म बहुत खराब है, छुआछूत है, ये होता है, वो होता है, हम तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो है मुस्लिम, है वो बांग्लादेशी। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल 2 काम करिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना, इसको आप सीरियस क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। और जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वहां पे बकायदा स्टिकर लगा दीजिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पहले बेटियों की हत्या खूब हुआ करती थी, अल्ट्रासाउंड में चेक कर लेते थे बेटा है कि बेटी, पता चलता था बेटी है तो मार देते थे, एबॉर्शन करा देते थे। फिर क्या हुआ, कानून आया और कानून में क्या लिखा है, जहां जहां अल्ट्रासाउंड चेक टेस्टिंग होती है वहां वहां आपको स्टिकर भी लगाना पड़ेगा कि ये लिंग परीक्षण कराना गंभीर अपराध है। हर जगह स्टिकर लगा हुआ है ना। एक सर्वे के अनुसार 4 करोड़ बेटियां बच गई उस एक कानून से। उस कानून ने 4 करोड़ बेटियों को बचा लिया। ऐसे ही हम कानून बनाए और जहां कॉमन सर्विस सेंटर है वहां लिखा रहे फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। आधार वाले बनवाने और बनाएगा क्या, वो सोचेगा यार एक ईमानदारी से काम कर लो, खामखा पकड़ गए, मुसीबत बन जाए। जहां जहां नगर म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस है, जहां बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, उसी काउंटर पे बड़े बड़े अक्षर में लिखवा दो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। कोई बनाने जाएगा क्या या कोई बनाएगा क्या? तो जहां से जो डॉक्यूमेंट बनता है वहीं आप लिख दो और फिर एफिडेविट पे गवाही के समय लिखा रहे जो बात कह रहा हूं सच है और मुझे पता है कि फर्जी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है। घुसपैठियों के पक्ष में कोई गवाही देने आएगा क्या? क्या पड़ी हुई, कोई नहीं आए। मैं इसको पब्लिकली कई बार कह चुका हूं। इस सड़े हुए जुडिशियल सिस्टम को आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से कॉग्निजेंस नहीं लिया और मैं आज रिपीट करता हूं। मान लीजिए जज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वाइफ मार्केट गई हुई है और उनके सामने एक आतंकवादी आके दूसरे को मर्डर करके चला जाए, क्या माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वाइफ ट्रायल के दौरान जाके कोर्ट में गवाही देंगी कि हां हमारे सामने इसकी हत्या हुई है इतनी हिम्मत? तो फिर कॉमन मैन कहां से गवाही देगा? जो पुलिस के साए में रहती हैं या जिनके बच्चे पुलिस के साए में रहते हैं, अगर वो ट्रायल कोर्ट में जा जाके गवाही नहीं दे सकते तो कॉमन मैन कहां से गवाही जाके देगा? अनफॉर्चुनेटली ऐसे विषयों पे हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चर्चा ही नहीं होती, इसलिए हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। इस वीडियो को संभव हो तो जरा अपने अपने जान पहचान के जजों तक पहुंचाइएगा। और अगर हमें खौफ पैदा करना है, घुसपैठियों को भगाना है, घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ हमारे संविधान के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए खतरा है कि नहीं? तो भैया लगाओ ना घुसपैठियों पे एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, मकोका लगाओ, घुसपोका लगाओ, जो जहां जहां जो कानून लगाओ, 80% छोड़ के भाग जाएंगे। जिस दिन हमने घुसपैठियों और उनके मददगारों को पकड़ना जरूरी है। होता क्या, घुसपैठियों को तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन जिसने उनका आधार बनाया, जिसने राशन कार्ड बनाया, जिसने वोटर आईडी बनाया, जिसने उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। वो करना शुरू कर देंगे और नहीं किया तो एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है सर, 5 से 10 साल के अंदर शुरू हो जाएगा। 2014 के पहले तक ये घुसपैठिए अपने असली नाम पे अपनी सारे डॉक्यूमेंट आ रहे थे। 2014 के बाद उन्होंने अपनी टेक्निक बदल दिया है, अब वो हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और विशेष रूप से जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे उनको लगता है यार यहां बढ़िया हो जाएगा, तिलक लगा लो, रक्षा पहन लो, थोड़ा भगवा कपड़ा पहन लो और जाके बोलते हैं भैया हमारे पास तो नाम होता है अकबर, कहते हैं मैं तो अमर हूं। ठीक है, हमें इस पूरी साजिश का अंदाजा कुछ दिन पहले हुआ। बरेली में एक सामूहिक धर्मांतरण के लिए एप्लीकेशन दी गई।
एक मास कन्वर्जन के लिए डीएम से परमिशन मांगी गई कि हम मास कन्वर्जन करेंगे। लकली वहां के कलेक्टर और कप्तान मेरे दोस्त थे। भगवान जाने मां सरस्वती ने शायद ऐसे ही मुझे दिमाग में बोला कि कहीं ऐसा ही घुसपैठी तो नहीं है, एकाएक 2000 लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने उनको बोला, हमने कहा एक बार पता करो कि ये कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है, इन्होंने नकली नाम से डॉक्यूमेंट बनवा लिया, अब ये अपने असली नाम पे जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। अब पूरे देश में ये बांग्लादेशी हिंदू नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए 5 साल के बाद पूरे देश में ये जगह जगह सामूहिक धर्मांतरण करेंगे और कहेंगे हिंदू धर्म बहुत खराब है, छूआछूत है, ये होता है, वो होता है, हम तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। एक्चुअल में वो है मुस्लिम, है वो बांग्लादेशी। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आने वाला है। समाधान जस्टिस विद इन ईयर, कानून का खौफ, अपने आप भागेंगे नहीं तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाला है।